जैसे टाइगर खड़ा है रोड पे। और जो ये 2 अटैक हुए हैं, ये कह रहे हैं उसका एक बच्चा है जो कि उससे अलग हो। और आपको जो ये इंसिडेंट हुआ है अभी स्कूटी पे सवारों का, उनका भी अपडेट देना है। बाइक से आ रहा था तो बाइक पे अचानक हमला कर दिया उसने, चलती बाइक में से खींच दिया। तो ये वही जगह है पनौद नाला जहाँ पर वो इंसिडेंट हुआ। और यहाँ पे सरिये वगैरह भी रखे हैं। जैसे रूल है, पहला अधिकार वन्य जीवों का है और पहले तो आप एक लिमिट में चलें, तेज़ गाड़ी ना भगाएं। जी हाँ दोस्तों, जंगल हमेशा हमको सरप्राइज करने में कोई कमी नहीं छोड़ता। तो मैं अभी मोहन गया और पनौद नाला होके आया, वो लोकेशन पे होके आया जहाँ पर अभी नफीस के साथ हादसा हुआ था। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसी लोकेशन जो आजकल बहुत सुर्खियों में बनी हुई है। तो मैं आपको बता दूं, मेरी वहाँ गाँव में बात हुई, सुंदर खाल भी मैंने विजिट करा गाँव, और मैं मोहन तक होके आया। तो अभी हम हैं मोहान में शाविला कॉटेज का टेरेस पे और वेट कर रहे हैं कि कुछ कैप्चर करें, क्योंकि कल रात यहाँ पर बेशुमार कॉलिंग थी, बेइंतहा कॉलिंग थी। दीपक भाई ने हमें बताया कि यहाँ बहुत कॉलिंग है। और आपको जो ये इंसिडेंट हुआ है अभी स्कूटी पे सवारों का, उनका भी अपडेट देना है। तो दोस्तों बात ये है कि मैंने जब मौके का जायज़ा लिया तो वहाँ पेट्रोलिंग चल रही थी। मैं आपको वीडियो दिखाऊँगा, हाथी से पेट्रोलिंग हो रही थी और वहाँ स्टाफ भी खड़ा हुआ था और मैंने फॉरेस्ट की गाड़ियों का मूवमेंट भी खूब देखा। फॉरेस्ट से हो? फॉरेस्ट वाले क्या मूवमेंट चल रहा है अब यहाँ पे? अभी नहीं है, हाथी तो इनका अपना है, तो पेट्रोलिंग के लिए। तो देखिए पेट्रोलिंग करा रहे हैं ये लोग, बहुत अच्छा काम चल रहा है। भाई अपनी जान की भी सेफ्टी रखना। क्या नाम है आपका? सरफराज साहब। चलिए, अच्छा लगा मिलके, बड़े अच्छे से काम करिए। देखिए जैसा मैंने आपको दिखाया कि गश्त चल रहा है। तो मेरी अभी बात हुई है गांव वालों से, तो गांव वालों ने जो मुझे चीज़ें बताई वो उसने मुझे हैरान कर दिया। हैरान इसलिए कर दिया कि उस टाइग्रेस के बारे में बताया। जी हाँ दोस्तों, जो यहाँ के लोग कहते हैं वो टाइग्रेस है, एक लंगड़ी, जो ये उसने पहला अटैक करा था। और जो ये 2 अटैक हुए हैं, ये कह रहे हैं उसका एक बच्चा है जो कि उससे अलग हो गया, मेल बच्चा है जो वो कर रहा है। तो हालांकि इसमें अभी मैं कोई प्रूफ नहीं दे पाऊँगा, क्योंकि जंगल में मैं आपसे कहता हूँ कोई प्रूफ चलता नहीं है दोस्तों। ये लोग गांव वाले हैं और इनसे मेरी बात हुई है, इन्होंने मुझे बताई। ये कभी आपको गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे। गलत इन्फॉर्मेशन इसलिए नहीं देंगे क्योंकि इनका आमना सामना टाइगर से रहता है। आमना सामना बोले तो इनके आसपास जिंदगियां चलती रहती हैं जंगल की, तो उसमें कहीं ना कहीं टाइगर भी एक हिस्सा है दोस्तों। नॉलेज है उसके हिसाब से ये बताते हैं। तो यहाँ एक और बात बताई इन्होंने कहा कि चांसेस हैं कि वो भी वही सीख गया हो जो उसकी माँ करती है। तो दोस्तों होता है जंगल में, जब माँ को शिकार करते हुए देखेगा तो जाहिर सी बात है वो भी शिकार करेगा। अब जब डिपार्टमेंट उसे पकड़ेगा तभी खुलासा हो पाएगा। हालांकि इससे पहले जो ये बताते हैं लंगड़ी के बारे में, उससे टाइग्रेस ही कहते हैं। यहाँ पर एक नाम दे देते हैं टाइग्रेस को कि उसमें चोट है और वो बच्चों वाली टाइग्रेस है, साफ कहते हैं कि लंगड़ी। तो हो सकता है उसके साथ ये 3 टाइगर देखते थे पहले, और अब कह रहे हैं उसके साथ 2 ही टाइगर दिख रहे हैं। जो भी दिख रही है, जिसको भी दिख रही है, ये लोगों की, यहाँ के गांव वालों की बात है। तो उन्होंने कहा कि उसने एक बच्चा अपना अलग कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, 2 साल की उम्र में टाइगर को अडल्ट घोषित कर देते हैं, भले ही वो अपने माँ के साथ रह रहा हो या अपनी टेरिटरी बना रहा हो। तो वो बताते हैं 2 से 2.5 साल का वो बच्चा होगा और वो उसने ये 2 हादसे करे। बाकी अब पता नहीं, हो सकता है कि वो खुद माँ अकेली हो। यहाँ पे ये चांसेस ये भी हैं कि बच्चे अलग कर दिए हो, वो अकेली हो गई हो। बहुत सी चीज़ें हैं जिसका खुलासा अभी होना बाकी है। जैसे जैसे दिन बढ़ते जाते हैं लोगों का इंटरेस्ट
और बढ़ता जाता है और नई नई चीज़ें हमें सुनने को और देखने को मिलती हैं। वेट कर रहे हैं कि कॉल हो, हम भी तो देखें कि क्या मूवमेंट है यहाँ पे, क्योंकि बाहर तो धारा 144 लगी है, कोई रुक नहीं सकता। और हम भी चाहेंगे कि एज अ यूट्यूबर कि हम रूल्स एंड रेगुलेशंस का पालन करें, जो कि हम करते आए हैं, और अच्छे से करें, ताकि आप लोगों को भी पता चले कि ऐसे ना घूमें रात में। हालांकि मैं आपको रात का भी कल वीडियो दिखाऊंगा, लेकिन वो थोड़ा उस एरिया से दूर का वीडियो था। हम खाना खा के रूम की तरफ जा रहे थे दोस्तों। तो ये सब बातें हैं कि आपको फॉलो करनी चाहिए। जंगल में आए तो जंगल के कानून को फॉलो करें, पहले तो जंगल को समझें, स्टडी करें क्या मूवमेंट है। कल हमसे 5 मिनट पहले यहाँ टाइगर मिस हो गया। ये वही टाइगर जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि वो बहुत हैवी टाइगर है, जो यहाँ के लोगों ने मुझे बताया। निडर टाइगर जिसे कहते हैं, जो किसी से डरता नहीं। अगर रोड पे खड़ा हो जाता है तो रोड पे खड़ा ही रहता है, ना उसे गाड़ी से मतलब है ना उसे इंसान से मतलब है। डरता नहीं, जब उसकी मर्जी होती है रोड से तभी हटता है। तो पिछली बार तो हम उसे कैप्चर नहीं कर पाए थे क्योंकि मूवमेंट नहीं होती कुछ। अब देखते हैं इस बार कि उसे कैप्चर कर लें। दोस्तों मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन बस यही होता है, इतना डेंस फॉरेस्ट है तो कॉल भी होती है लेकिन वो एकदम से निकल के नहीं आता। ये सब लक पे डिपेंड करता है, मैं ये कहूँगा। देखते हैं आज हमारा लक क्या रंग लाता है और कैसे हम उसे कैप्चर करते हैं। मैं कैमरामैन से कहूँगा एक बार थोड़ा चारों तरफ का व्यू दिखा दे, अंधेरा होने को है, पूरा ढल चुका है। तो यहाँ टीम खड़ी है हमारी, कैमरेज हमारे रखे हुए हैं नीचे। तो हालांकि DSLR कैमरा जो है वो इस लाइट में फेल हो जाता है क्योंकि लो लाइट हो गई है पूरी यहाँ। और यहाँ वक्त हो चला है 5:45, बिल्कुल सूरज ढलने को है। देखिए चारों तरफ का आप व्यू देखिए। ये लेफ्ट साइड में आप गांव देख रहे हैं और राइट साइड में वो जंगल का प्रोहिबिटेड इलाका है। ये जो मैं सुन के आया हूँ, जो लोगों के मुंह से सुना मैंने, मैं आपको वो बात बता रहा हूँ कि ये जो टाइगर है जिसने नफीस पे और बहादुर सिंह बिष्ट पे हमला करा था, की बॉडी पर त्रिशूल का निशान बता रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, जो वहाँ के रहने वाले हैं, जो लोग हैं, उन्होंने मुझे बताया, शायद उन्होंने उसको देखा होगा, उस इलाके में उसका मूवमेंट होगा उस टाइगर का, उसकी बिना पे वो कह रहे होंगे। अभी कोई डिपार्टमेंट की तरफ से कोई ऐसी न्यूज़ नहीं आई है, लेकिन मैं आपको पब्लिक की बात बता रहा हूँ। लोग वहाँ के किसी न किसी टाइगर में एक आइडेंटिटी के लिए एक मार्क निकाल लेते हैं। तो इस वाले टाइगर में वो बता रहे हैं, जो वो दिख रहा है वहाँ पर सुंदरखाल और पनौत की तरफ, लोगों से पूछा वो बात है। बाकी अब इसमें कितनी सच्चाई है और कितना झूठ है, ये तो जब डिपार्टमेंट किसी टाइगर को पकड़ेगा तो समझ में आएगी। और यहाँ अपडेट मैं आपको देता हूँ, बहुत तेज टाइगर के लिए मुहिम शुरू हो गई है दोबारा से। बहुत तेज टाइगर के लिए मुहिम चल रही है। हाथी, मैं वीडियो दिखाऊंगा आपको, देखना। हाथियों से पूरा सुंदरखाल गांव के पीछे जो रिवर बहती है कोसी, वहाँ पर हाथियों से गश्त हो रही है। मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा, वीडियो भी देखना। और मैं आपको बता दूं, बहुत से लोग पूछेंगे कि टाइगर अभी तक पकड़ा क्यों नहीं गया। वजह यह है कि जब टाइगर आदमखोर हो जाता है तो उसके बिहेवियर में बहुत चेंज आता है। जी हाँ दोस्तों, नॉर्मल टाइगर से बहुत अलग बिहेव करता है कि लोगों से मुझे खतरा है, ये कुछ ना कुछ मुझे नुकसान पहुंचा देंगे, तो वो अपनी स्ट्रेटजीज चेंज कर देता है। जैसे ही वो देखता है मूवमेंट के कुछ यहाँ मूवमेंट चल रही है, तो वो अपनी जगह चेंज कर देता है। होता है दोस्तों, उसका बिहेवियर थोड़ा डिफरेंट हो जाता है और ज़्यादा चालाक हो जाता है। वो जहाँ देखता है कि ऐसे ऐसे पब्लिक घूम रही है जंगलों के बीच में, हाथियों से गश्त हो रहे हैं, तो इस वजह से वो मूवमेंट चेंज कर देता है। नॉर्मल टाइगर की यह बात नहीं हो रही है दोस्तों, यहाँ मैनीटर की बात हो रही है। जब उसके साथ आपको भी मैं अगर परेशान करूंगा एक जगह पे, तो आप यकीनन डिस्टर्ब हो जाएंगे और मुझे देख के आप फौरन भाग जाएंगे। सही बात है ना दोस्तों, ऐसे ही टाइगर के साथ है। उसको शायद ये परेशानी, मैं जनरली बात बता रहा हूँ आपको, कि ये भी हो सकता है। और जहाँ तक मेरा ख्याल है यही होगा कि जैसे उसको ढूंढने जाते हैं, वो उसको हमारे आने की आहट मिल जाती है और वो इधर उधर जाके घासों में या झाड़ियों में छुप जाता हो। रही बात दोस्तों, ट्रैंकुलाइज करना कोई आसान काम नहीं है। कितनी डोज है, कितनी प्रॉपर डोज देनी है, डॉक्टर्स को पता होता है। तो अब ये डिपेंड करता है कि टाइगर कितने वजन का है। केटामाइन और ज़ाइलोजिन दे के उसको बेहोश करा जाता है, लेकिन अगर मात्रा थोड़ी सी ऊपर नीचे ऊपर हो जाए तो टाइगर की जान भी जा सकती है। दोस्तों बहुत ख्याल रखना पड़ता है डॉक्टर को इस चीज़ का। तो ये भी थोड़ी सी परेशानी होती है जब लोग टाइगर को पकड़ने जाते हैं, कि कहीं ऐसा ना हो कि उसको एक्स्ट्रा डोज चली जाए।
कभी कभी दोस्तों ये भी होता है टाइगर के, जैसे आपने अपनी वाले उसमें सुना होगा, फ़ात अली खान की मैंने बुक पढ़ी, उन्होंने उसमें लिखा था कि उन्होंने जब अपनी को डांट मारा, जैसी वो खड़ी हो रही थी तो डांट झाड़ियों में लग के नीचे गिर गया। तो वो ये समझ नहीं पाए कि इसको शायद डोज पूरी पहुंची या नहीं पहुंची, क्योंकि अगला डोज अगर उसको देते तो यकीनन वहां पे भी उसकी जान जा सकती थी। और दोस्तों ये सब चीजें हैं, क्योंकि बहुत मुश्किल टास्क हो जाता है, और फिर परमिशंस होती हैं, 10 तरह की चीजें होती हैं। यहाँ पे गश्त बहुत तेजी से हो रहा है, डिपार्टमेंट बहुत तेजी से काम कर रहा है। बहुत जल्दी मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके सामने नतीजे आ जाएंगे और उस टाइगर को पकड़ लिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अब यहाँ बात आती है ये टाइगर कौन सा है, कहीं ये टाइगर वही तो नहीं, ये कहीं टाइगर दूसरा तो नहीं, या उस लंगड़ी जिसको टाइगरस को लोगों ने लंगड़ी आइडेंटिफाई करा था वुहान में, कहीं ये उसका बच्चा तो नहीं। तो मेरे लोगों से बात हुई तो काफी लोगों ने मुझे यही बताया वहां पर कि ये शायद उसका बच्चा है। तो ये मेल टाइगर अगर मैं इसे मानूं तो शायद उसने उसको अलग कर दिया है टाइगरस ने। तो लोग बताते हैं उसकी उम्र 2.5 से 3 साल के बीच में होगी। बाकी जब ऑफिशियल कोई स्टेटमेंट आएगा तभी हम कह सकते हैं, क्या ही आंकड़े आएंगे वो वक्त आने पे पता चल जाएगा। तो दोस्तों ये छोटी सी अपडेट थी आप लोगों के लिए, आप लोगों से शेयर करना जरूरी था तो मैंने कर दी। बाकी मैं उम्मीद करता हूँ टाइगर जल्दी से पकड़ा जाए, क्योंकि थोड़ा सा एक रात को खौफ का माहौल हो गया है सिर्फ बाइकर्स के लिए। बाकी और सब चीजें नॉर्मल है, सारी रश नॉर्मल है। कई लोग मैं आज भी देख रहा हूँ वहाँ उतरे हुए खड़े हुए हैं, कोई फोन पे बात कर रहा है, कोई वॉशरूम करने जा रहा है जंगल के आसपास। तो दोस्तों फिर मैं कहता हूँ चीज़ों को प्लीज़ लाइटली ना ले, और अगर वो टाइगर पकड़ा जाए उसके बाद भी चीज़ों को लाइटली ना ले। जंगल है, जंगल किसी का घर है, तो ऐसे किसी घर में जाके किसी को डिस्टर्ब ना करें। देखें, जिम सफारी करें, अच्छे से जाए, तरीके से जानवर को देखें और तरीके से वापस आ जाए। तो सकते हैं, हमें ही थोड़ा सा इसके लिए सोचना पड़ेगा और इस पे काम करना पड़ेगा। समझना पड़ेगी ये बात कि जंगल में अगर ऐसे जाएंगे, ऐसा करेंगे, थोड़ी सी लापरवाही बरतेंगे तो जान को भी खतरा हो सकता है। तो यहाँ ज़रूर मैं ये कहूँगा इंसानी जान की बहुत वैल्यू है। बहुत अफसोस है उस हादसे का जो अभी रिसेंटली हुआ। हालांकि अफसोस बहुत पहले से चला जा रहा है, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचता सिवाय अफसोस के। जी हाँ दोस्तों, हम प्रार्थना ही कर सकते हैं उनके लिए जिनके साथ ये हादसा हो गया। अब जल्दी से उस टाइगर को पकड़ लिया जाए और जल्दी से खुलासा हो। बहुत से लोग बेचैन हैं, हम भी बेचैन हैं रिजल्ट देखने के लिए। और मैं आपसे एक और बात शेयर करना चाहता हूँ। सब्सक्राइबर मिलते हैं, कहते हैं कि सर आपके साथ सफारी करनी है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं 31 तारीख तक हम बुकिंग्स ले रहे हैं 6 लोगों के लिए, और जो हमारा भाई जो सब्सक्राइबर हमारे साथ चलना चाहे वो हमारी टीम से कांटेक्ट करे। सबसे चीप बेस्ट रेट पे हम पैकेज दे रहे हैं अपने सब्सक्राइबर को, ताकि हमारे साथ आए और सफारी पे चले। टिकाला की साइट 2 तारीख को खुलेगी, लेकिन सेफर साइट हम जो बुकिंग है वो पहले फाइनल करेंगे 31 तक, ताकि दिन आए और हम प्रॉपर बुकिंग करा सकें। जी हाँ दोस्तों, इसमें जो पहले आएगा हम उसी को सीट दे पाएंगे दोस्तों। और बाकी जो प्राइसेस होंगे, रेट्स होंगे, वो बहुत रीज़नेबल होंगे दोस्तों। आप लोगों के लिए हमने ये सोचा है और आपके साथ प्रॉपर एक वीडियो बनाएंगे, आपके सफारी का एक्सपीरियंस लेंगे। तो जो लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं वो 31 दिसंबर तक हमारी टीम से कांटेक्ट कर लें, ताकि हम बुकिंग्स करवा सकें और आप लोगों के साथ सफारी पे चल। और जी हाँ दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट बात, मेरी मुलाकात अभी विवेक अवस्थी जी से हुई इस ट्रिप पे, और उनका मैंने प्रॉपर एक इंटरव्यू शूट करा जो कि मैं सैटरडे तक अपलोड कर दूंगा। तो आप उस वीडियो को भी देखें और हमें बहुत सारा प्यार दें और बहुत सारी दुआएं दें। तो दोस्तों आप लोगों ने हमसे कहा था कि विवेक जी के साथ वीडियो लाएं, तो हम आपकी रिक्वेस्ट पे विवेक जी को लिया है। बहुत ही प्यारे इंसान है, बहुत बिजी शेड्यूल में से उन्होंने हमारे लिए और आपके लिए अपना टाइम निकाला। तो सबसे पहले तो मैं उनको बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहता हूँ। और उनके तो सभी फ़ैन हैं, लोगों से मैं क्या कहूँ, उनका चैनल सब्सक्राइब करें, उनके तो सभी फ़ैन हैं। और बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली, बहुत सारी बातें बताई। यकीनन वाइल्ड लाइफ सीखने के लिए ऐसे गुरुओं की ज़रूरत है, और बहुत गर्व होता है जब मैं देखता हूँ कि वाइल्ड लाइफ बहुत सही लोगों के हाथ में है। जी हाँ दोस्तों, उनमें से ये नाम विवेक अवस्थी जी का भी है। कई सारे आपने चैनल देखे होंगे, लेकिन जो सबसे ऑथेंटिक और सबसे बेस्ट बात बताते हैं वो यकीनन विवेक अवस्थी जी है। तो जो लोग इस चैनल पे जो पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, जो विवेक सर को भी नहीं जानते,
तो मैं बता दूं, विवेक अवस्थी, मैं नीचे फ्लैश कर रहा हूँ, उनके चैनल का नाम है। आप लोग जाएं और उनके चैनल पर उनकी वीडियो देखें। बहुत अच्छी बात बताते हैं और सबसे बड़ी बात, वो घर से बैठ के नहीं बोलते, वो फील्ड से वो बातें बताते हैं। जी हाँ, बहुत मुश्किल काम होता है दोस्तों, ऐसी लोकेशंस पे जाके वीडियो बनाना, बात करना, ट्रैक करना। घर से बैठ के वो बातें नहीं करते, वो जब बात करते हैं तो पूरे ज़ोर शोर से करते हैं। थैंक यू दोस्तों। यहाँ सामने डियर खड़ा है, लेकिन इसे ऐसा लगा कि जैसे टाइगर खड़ा है रोड पे। तो और लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, जैसे जो लोग आते हैं तेज ना गाड़ी ना चलाएं यहाँ पे, ठीक है? नहीं पड़ती है हमें, फॉरेस्ट वाले आते मैं कहता भाई सामने खड़ा है, उसको हटा नहीं सकते। अच्छा, अगर कभी आप गाड़ी से जा रहे हो और आपके सामने टाइगर आ जाए, सामने रोड पे बैठ जाए, तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप रुक जाएं वहाँ पे, उसको हॉर्न बजा के डिस्टर्ब ना करें। तो दोस्तों, ये मैं आपको बता दूं, ये एक रूल है, पहला अधिकार वन्य जीवों का है। और पहले तो आप एक लिमिट में चलें, तेज़ गाड़ी ना भगाएं। और अगर आपको टाइगर दिखता है या कोई जानवर जो रोड पे खड़ा है, आप कोशिश करें कि पहले वो चला जाए, फिर आप गाड़ी निकालें। हमारे केस में तो चलो अभी डियर था, हमें पता था थोड़ा सा पास जाएंगे वो चला जाएगा। अदरवाइज अगर वो रुक के खड़ा होता तो हम उसे डिस्टर्ब नहीं करते, हट हुट नहीं करते, न हॉर्न बजाते। तो बस इन चीज़ों का ख्याल रखें जब आप लोग जंगल आए। टाइगर है तो आप कुछ ना करें, वो आपको कुछ नहीं करेगा। आप बैठे अपनी गाड़ी में रहें, उतरे ना, और वो थोड़ी देर बाद आप देखेंगे खुद ही उठ के चला जाएगा। तो आप निकलें, ऐसा ना करें उसके मुंह पे जाके आप हॉर्न बजाएं या हट हुट करें या तेज़ तेज़ आवाज़ निकालें, उसे डिस्टर्ब मत करें भाई। वो अपने घर में बैठा है, हम लोग उसके घर से निकल के जा रहे हैं, तो यकीनन पहला अधिकार उसी का है। तो जब वो उठ के चला जाए तो आप आगे जाएं। ये रोड को भी बहुत अच्छा कर रहे हैं ये लोग। यहाँ रोड डल रही है, शानदार रोड कर रहे हैं, बहुत ही प्यारा काम। तो ये वही जगह है पनौद नाला जहाँ पर वो इंसिडेंट हुआ, और यहाँ पे सरिये वगैरह भी रखे हैं, जैसा कि न्यूज़पेपर में और न्यूज़ में आया कि वो लोग सरिये चुराने आए हुए थे। और देख लीजिए जगह, फिर मैं कोशिश करूँगा आपको रात में भी दिखाऊँ ये जगह। तो दोस्तों, अभी मैं ये सोच ही रहा था कि जब बाघ किसी पर अटैक करता है तो उसके ऊपर क्या ही बीतती होगी। उस मंज़र को महसूस कर रहा था, तभी मेरी मुलाकात बॉबी चंद से हो गई, जो कि 17 जुलाई टाइगर अटैक का सर्वाइवर था। तो जी हाँ दोस्तों, मेरे साथ हैं 17 जून के वो सर्वाइवर जो टाइगर के मुंह से ज़िंदा बच के आए हैं। जी हाँ दोस्तों, मेरे साथ हैं बॉबी चंद। बॉबी, क्या हाल है आपके? बढ़िया सर। बॉबी, अब कैसा फील कर रहे हो आप? आप फील तो सर अभी वैसी ही है, अभी तो ख़ास तबीयत ठीक नहीं है मेरी। अच्छा, प्रॉब्लम है अभी? अभी प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम? अभी सीने में जो है दिक्कत है, मेरी सूजन है, और अभी घाव ढंग से भरे नहीं है। यार, पहले तो आपकी हिम्मत की मैं सराहना करूँगा कि आपने बहुत बहादुरी दिखाई और अपनी जान को बिल्कुल बचाया। यकीनन आपको फरिश्ता बन के लोग आए आपको बचाने के लिए, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं मैं कहता हूँ आपकी भी अच्छाइयाँ थी और आपकी भी हिम्मत थी जिसने आपको बचा लिया। तो बॉबी, मैं तुमसे 10 मिनट चाहूँगा, हमें और हमारे व्यूवर्स को बताओगे कि उस दिन एग्जैक्टली हुआ क्या था? मैं सरबदुल्ली से धनगढ़ी की ओर आ रहा था, लगभग 11:15 बजे का समय था दिन में। बाइक से आ रहा था तो बाइक पे अचानक हमला कर दिया उसने, चलती बाइक में से खींच दिया, तो नाखून लगा दिए मेरे चेस्ट पे, और पीछे से मेरी जिप्सी आ रही थी। थोड़ा उन्होंने शोर शराबा किया तो बड़े मुश्किल से छोड़ा उसने। अच्छा, क्या आपको फील हुआ था उस टाइम जब वो टाइगर आपका पीछे से अटैक करा? टाइगर ने आगे से आया था? सामने से किया था। सामने से? हाँ। तो क्या फील हुआ था आपको उस टाइम? फील तो ऐसा हुआ था कि बस आज तो डेड हो ही गया शायद। जब उसने अपने आप के ऊपर सीने पे पंजे रखे, क्या कैफियत थी उस टाइम? क्या आपका दिमाग काम कर रहा था कि उस टाइम कि अब मेरे साथ क्या होगा और अब मैं क्या करूं, कुछ ऐसा? जी, मेरे साथ दिमाग काम कर रहा था, मेरा होश थी मुझे सब कुछ। लेकिन जब उसने एक पंजा मारा मेरे पे और अपना मुंह मेरे गले की ओर ला रहा था, शायद मुंह से पकड़ने की सोच रहा था वो, तो पता नहीं, मैंने सोचा कि अब तो शायद ले ही जाता मुझे अंदर ही झाड़ियों में। पहला पंजा कहाँ मारा था उसने? मेरा पहला पंजा उसने पाँव पे मारा था, दूसरा चेस्ट में मारा था। गड़ा दिए थे? हाँ, गड़ा दिया था पूरा। मेरा एक फेफड़ा डैमेज है। तो पीछे से जिप्सी आई, फिर उन्होंने शोर शराबा किया, वो छोड़ दिया उसने। जैसे ही छोड़ा, थोड़ा सा गया 4 कदम मेरे से हट के,
तो मैं एकदम जिप्सी पे चढ़ गया। फिर भी जिप्सी पे 3 दफ़ा अटैक किया उसने। जी। तो बाकी मैं इनसे एक छोटी सी बात और पूछना चाहूँगा, उसके बाद ज़िंदगी कैसी थी, कुछ बदलाव देखा अपने अंदर, और क्या अभी भी बाघ को आप उतना ही प्यार करते हो जो इससे पहले करते थे? मुझे यकीन है कि क्योंकि आप सरअब्दुल्ली में ड्यूटी करते थे, तो आपसे मेरी पहले भी मुलाकात है सरअब्दुल्ली में, आपने मुझे अपनी मोहब्बत टाइगर के लिए बताई थी। तो क्या आप भी वैसी मोहब्बत करते हो टाइगर से? कुछ बदलाव है ज़िंदगी में? ना सर, मोहब्बत तो वही है, बदलाव कुछ नहीं है। या कुछ चेंज दिखती है, ज़िंदगी वैसी दिखती है तुम्हें? ना, ज़िंदगी तो बदलाव है, क्योंकि अब ज़िंदगी तो ऐसी है, आधी अधूरी है मेरी। नहीं, मौत को छू के तुम वापस आए हो। पहले बीट वाचरी का काम करता था, अभी मुझे यहाँ चौकी पे रखा है, वायरलेस पे। जी, कैंपस में। अच्छा बॉबी, एक चीज़ और बताओ कि इससे पहले कभी तुम्हारा आमना सामना हुआ था टाइगर से? हाँ जी, एक दफ़े हुआ था। कहाँ पर? पेट्रोलिंग पे। क्या कोई थोड़ा सा सुनाओगे, बताओगे लोग? हाँ जी, पेट्रोलिंग पे सर हमें टाइगर मिलते रहते हैं। तो वो टाइगर ऐसे नहीं होते हैं, मतलब चार्ज नहीं करते हैं। वो इंसान को देखते हैं तो दूर से पहले ही कट जाते हैं वो। और ये इसने तो सर चार्ज कर दिया। अच्छा। टाइगर तो बहुत देखे हैं मैंने जंगल में। ये इसने ही चार्ज करा? इसने हाँ। चार्ज किया, पूरा प्रॉपर अटैक करा? जी, अटैक करा, पूरा अटैक करा। अच्छा। ज़िंदगी बड़ी मुश्किल से रही मेरी। दिल्ली अपोलो में मेरा ट्रीटमेंट हुआ था जी। तो अभी भी ट्रीटमेंट चल रहा है तुम्हारा? ट्रीटमेंट अभी मैंने जाना है, अगले महीने जाना है वहाँ। अगले महीने जाना है दोबारा? रूटीन चेकअप चलता रहता है? जी। तो दोस्तों, सबसे पहले बात तो मैं आपको ये बताता हूँ कि ये ऊपर वाले का करिश्मा है जो बॉबी हमारे साथ है, क्योंकि टाइगर के मुंह में जो जाता है उसका बस ऊपर वाला ही मालिक होता है। और ये बात से यकीनन बॉबी तुम सहमत होंगे। जी। बहुत कम खुशकिस्मत हैं जो उसके मुंह से निकल के आए हैं, और मैं ये दुआ करता हूँ पहले तो आगे किसी के साथ ऐसा हादसा ना हो, किसी के ऊपर वो ना गुजरे जो हमारे बॉबी पे गुजरी है, और ऊपर वाला सबको सेफ रखे, तंदुरुस्त रखे, और बॉबी जल्दी से जल्दी सेहतमंद हो जाए, यही ऊपर वाले से प्रार्थना करें। और मैं एक बात बॉबी से कहूँगा, बॉबी ज़िंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते। समझ रहे हो इस बात को कि कभी ज़िंदगी से मायूस ना होना, वो तुम हो जिसके अंदर वो हिम्मत थी। तो ऊपर वाले का, भगवान का शुक्र अदा करो कि तुम आज जैसे भी हो उसकी बदौलत हो। ऊपर वाले से हम भी ये और सब ये प्रार्थना करते हैं कि ऊपर वाला तुम्हें लंबी ज़िंदगी दे, ऐसी तंदुरुस्त रहो, हंसी खुशी रहो, और तुम्हारी तकलीफ़ें जल्दी से जल्दी दूर हो जाए। और हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कभी भी फ्यूचर में हमारी ज़रूरत हो, मेरा नंबर तुम्हारे पास है ही, मुझे बिल्कुल फ़ोन करना। आधी रात को भी याद करोगे तो हम हाजिर हो जाएंगे। ठीक है।